गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। सीरीज 92 में आप सभी का वेलकम है और आज के सेशन का टॉपिक है कैपेबिलिटी, जस्ट अ गेम ऑफ थॉट प्रोसेस। क्या है कैपेबिलिटी, क्या है इस शब्द का मतलब और क्यों आज हम इस पर बात कर रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि हर एक कंसर्न से आपको इंफॉर्मेशन, आपको अवेयरनेस दे पाए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या बाकी और भी कंसर्न हो। और बीच बीच में हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारा जो एक स्पेशल फील्ड है और इसका एक जो वर्ड है कैपेबिलिटी, हम इस पर आपको अवेयरनेस दे पाए, आपसे और ज्यादा से ज्यादा बात कर पाए। तो आज इस सेशन पर एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाश्वत जिज्ञासा फाउंडेशन लखनऊ से डॉक्टर चितांशु कुमार। सो हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग अनीता जी। और मुझे बहुत खुशी है, मैं थैंकफुल हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म का और आपका कि आपने मुझे फिर एक बार मौका दिया कैपेबिलिटीज पर बात करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सर फाउंडर एंड डायरेक्टर है शाश्वत जिज्ञासा फाउंडेशन के, और सर का भी और सर के ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मिशन है, मिशन ओनली कैपेबिलिटी, जो जिस पर सर हर बार बात करते हैं और सर से शायद मेरे को मोटिवेशन मिलती है इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो आज के इस टॉपिक पर सबसे बेहतरीन और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, सर से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सो सर, हमारा सीरीज 92 का टॉपिक है कैपेबिलिटी, जस्ट अ गेम ऑफ थॉट प्रोसेस। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या है कैपेबिलिटी का मतलब? क्यों हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं? अगर हम नॉर्मल लेमन टर्म में देखें तो कैपेबिलिटी तो हम सबके अंदर है। तो हम इस एक शब्द के बारे में क्या मीनिंग है इसका और क्यों बात कर रहे हैं आज? अनीता, एक सवाल आपने ये किया कि हम कैपेबिलिटीज पर बात क्यों करना चाहते हैं। जी। मेरा मानना है कि हमें कैपेबिलिटीज पे ही बात करना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं हमें फोकस उस पे ही देना होता है। हम अगर अपनी कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करना चाहते हैं, हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अ, उसके उसको साथ लेकर कुछ भी एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमें फोकस करना ही होगा। चाहे वो हमारी खुद की क्षमताएं हों और चाहे वो किसी और की कैपेबिलिटीज हों, हमें ध्यान तो कैपेबिलिटीज पर ही देना पड़ेगा, फोकस हमें कैपेबिलिटीज पर ही करना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न यह है कि कैपेबिलिटीज है क्या। कैपेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बोलता है कि आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, आप कैपेबल हैं कुछ भी अच्छा करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे या कैसे करेंगे, वो एक बात का प्रश्न है, वो हमारे रुचियों पर निर्भर करता है, वो हमारी जो वेरिएशन है कैपेबिलिटीज का अलग अलग इंसान के अंदर, उस पर निर्भर करता है। लेकिन कैपेबिलिटीज ही हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो जिसके आधार पे, जिसके साथ और जिसकी मदद से हम अपने जीवन में कुछ करते हैं। अगर सीधे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना चाहिए, वो क्या कर सकता है उसको सर्च करना चाहिए कि वो उसके अंदर टैलेंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्षमताएं क्या हैं, और उन क्षमताओं के आधार पे वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो सीखना शुरू करे, वो अ, जो भी जहां पर जो समस्याएं आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको पार करना सीखे। तो कहीं कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ये मैं चूंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए काम करता है जो अ, शारीरिक या मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड हैं या कोई उनके साथ कोई समस्याएं हैं, लेकिन ये बात सभी के लिए उतनी ही सच है, चाहे उसको किसी डॉक्टर ने कुछ डायग्नोस किया है या नहीं किया है। ये बात सबके लिए सच है। ये आपके लिए भी सच है, ये मेरे लिए भी सच है। आपकी अपनी क्षमताएं हो सकती हैं। आप अगर यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेटर की तरह काम कर रही हैं,
तो वो आपकी क्षमता है जो शायद मुझ में नहीं हो सकती, या मैं स्पेशल एजुकेटर की तरह काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं बच्चों के साथ कैसे डील करूं। लेकिन मैं अगर बैंक में जॉब करता हूं तो मुझे ये पता है कि बैंक में कैसे काम करते हैं। तो एक सिंपल दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम ये ध्यान से सोचें तो हमें ये पता चल जाता है कि कैपेबिलिटीज क्या होती हैं। एक तो हर इंसान की अपनी क्षमताएं होती हैं, मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो कैपेबल नहीं है। जब हम डिसेबिलिटी जैसे किसी निगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में कहीं ना कहीं एक ड्रॉप डालते हैं डिसअपॉइंटमेंट का। कहीं ना कहीं एक ड्रॉप उसमें हम डालते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, जबकि ये सच नहीं है। ये संभव है कि हम अपने कपड़े खुद स्टिच नहीं कर सकते, वो कोई और करेगा। तो उसकी क्षमताएं, जो टेलर है उसकी क्षमताएं उसके साथ हैं कि वो हमारे कपड़े स्टिच करता है, और हमारी क्षमताएं हमारे साथ हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, या हम कुछ लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बैंक में जॉब कर रहे हैं, या हम कहीं कुछ भी और कर रहे हैं। तो कैपेबिलिटीज ऑलवेज वेरी। कैपेबिलिटीज हमेशा अलग अलग इंसान में अलग अलग होती हैं। कोई भी दो इंसान दुनिया में ऐसे नहीं हो सकते जिनकी कैपेबिलिटी एग्जैक्टली सेम और इक्वल। तो हमें वो पहचानना चाहिए और कैपेबिलिटीज पर ही फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा है। और हम कैपेबिलिटीज पे बात कर रहे हैं आज, और वही आपका मिशन है, मिशन ओनली कैपेबिलिटी। तो सर क्या है कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन? हम इसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, अगर हम बात करते हैं? इवेल्युएशन, मुझे लगता है इवेल्युएशन करने की जरूरत क्या है, हमें पहचानने की जरूरत है। हमें ये देख आदत, हमारी आदत अगर ये हो जाए कि हम हर इंसान की कैपेबिलिटीज को ही देखें, हम आधा ग्लास खाली ना देखें, हम आधा ग्लास भरा ही देखने की आदत डाल लें, तो एक सीधी सी बात है, साधारण सी बात है कि हमें धीरे धीरे करके हमें हर इंसान में कुछ अच्छी चीजें ही दिखाई पड़ेंगी, उसकी कैपेबिलिटीज दिखाई पड़ेंगी। तो इवेल्युएशन का तो सवाल ही नहीं है। अगर किसी भी परिवार में आप देख लो, किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी में आप देख लो, तो सारे बच्चे ना तो आईएएस होते हैं, ना सारे बच्चे इंजीनियर होते हैं, ना सारे बच्चे डॉक्टर होते हैं। हर एक की कैपेबिलिटीज उनको उनके लक्ष्य, उनके गोल तक पहुंचाती है। और वो पहचानने की जरूरत है कि उस पर्टिकुलर पर्सन में कैपेबिलिटीज क्या बोल रही हैं, उसके उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचियां क्या हैं। और उस हिसाब से अगर हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो बच्चे हों जिनको डॉक्टर ने कुछ ऑटिज्म या ऐसा कुछ डायग्नोस कर दिया है, चाहे वो बच्चे हों जिनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये सभी के लिए उतना ही सच है कि कैपेबिलिटीज हर एक के अंदर होती हैं, अलग अलग होती हैं। और उन कैपेबिलिटीज को पहचानना है, इवेलुएट करके एक जजमेंटल होना वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इवेलुएट करने वाले हम हैं नहीं कोई। हम अगर इवेलुएट करना चाहते हैं तो अपनी कैपेबिलिटीज को कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं और हमने उसमें से कितने परसेंट को यूटिलाइज किया है। हम किसी और के लिए जजमेंटल हों ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं। बिल्कुल।